और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एसडीपीआई से एक बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध तरीके से बनाए जाने वाली पीआईडी यानी प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी बाहर आई है। कलबुर्गी महानगर पालिका ने अपने एसडीसी को निलंबित किया है। अवैध पीआईडी यानी पब्लिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाता था एसडीसी, अब निलंबित हुआ है। यह मामला तब सामने आया जब एसडीपीआई के पास एक शिकायत आई थी, जिसे लेकर आरटीआई डाली गई और जवाब मांगा गया, तो ठीक तरह जवाब नहीं मिला। फिर एसडीपीआई ने इस मामले की शिकायत नगरपालिका आयुक्त और जिला अधिकारी को दी। एसडीसी को शोकॉज नोटिस जारी की गई, फिर निलंबित कर उस पर इंक्वायरी और जांच की जा रही है। अवैध तरीके से दिए गए पीआईडी पर भी एफआईआर दाखिल की गई है। एसडीपीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। बड़ा खुलासा अवैध पीआईडी को लेकर आरटीआई के तहत यह जानकारी ली गई थी। गुलबर्गा के जो डिप्टी कमिश्नर है और कॉरपोरेशन कमिश्नर ने एक एफडीसी क्लर्क को जो इलीगल पीआईडीज इश्यू कर रहे थे, हमारे जो मामले में जो मेमोरेंडम्स दिए थे उसमें सही साबित पाने के बाद उसको सस्पेंड किया है टिल द इंक्वायरी इज़ ओवर बोल के। तो हम ये जो डेवलपमेंट हुआ है, कॉरपोरेशन कमिश्नर ने जो इन्वेस्टिगेशन कर इसका एक सस्पेंड किया है, इसको हम वेलकम करते हैं। ये सिर्फ एक आई वॉश नहीं होना है, फिर ये एक ऑफिसर जाता है, फिर दूसरा ऑफिसर आकर इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है। ये जो स्टॉप हुआ है इलीगल पीआईडीज इश्यू करने का, ये कम्प्लीटली गुलबर्गा में स्टॉप होना है, क्योंकि यही इलीगल पीआईडीज को लेकर ये जो लैंड माफिया पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स को दिखाकर ये लैंड माफिया के काम करते हैं। हमारा मुतालबा पुलिस डिपार्टमेंट से ये भी है कि जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर कॉरपोरेशन ने अपना काम पूरा बखूबी निभाया है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर निभाना है। एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर जिन लोगों को अरेस्ट करना था, उन लोगों को अरेस्ट अभी तक नहीं किए हैं। बार बार हम मुतालबा करने के बाद हाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बोल के बोले हैं। इवन गुलबर्गा की जो कोर्ट है, गुलबर्गा की कोर्ट में भी उनके बेल रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद फिर हम जाकर डिपार्टमेंट से मिले हैं, फिर बाद में अंशुल कुमार साहब के इंचार्ज में ये इन्वेस्टिगेशन दिए हैं। अभी थोड़ी उम्मीद आई है कि थोड़े दिनों से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। लेआउट ओनर्स को जो लोग भी एफआईआर जिसके ऊपर हुआ है उनको बुलाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। हमारा मुतालबा सिर्फ एफआईआर कर कुछ लोगों को अरेस्ट कर यहाँ पे कंक्लूड करना नहीं है। हमारा मुतालबा ये है, ये जो टीम है, ये जो लैंड माफिया की जो टीम है, इलीगल डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं, फेक स्टैंप जो बना रहे हैं, फेक एफिडेविट्स बना रहे हैं, यहाँ तक कि नोटरी की भी फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो ये टीम कौन है? ये जो मदर जिसको बोलते हैं ना, बीमारी की जो जड़ है, वहाँ तक जाना हमारा मकसद है। सिर्फ 4-5 लोगों को एफआईआर कर उनको अरेस्ट करना, उनको जेल के सलाखे में डालना, ये है चीज़। लेकिन मेन मकसद ये है कि इसके पीछे जो लोग जो पूरी जो फैक्ट्री चला रहे हैं, फेक फैक्ट्री, उनको अरेस्ट करना है। उनके ज़रिए से जो अलग अलग जो टीम काम कर रहे हैं उनको भी पकड़ना है। भजंत्री बोलकर कॉरपोरेशन पीआईडी ऑफिसर्स हैं जो पीआईडी इशू करते हैं। हम लोगों ने सर्वे नंबर 25 प्लॉट नंबर 136 एंड 157 का जो कंप्लेंट दिया था, हम लोगों ने आरटीआई के ज़रिए से जो डॉक्यूमेंट्स निकाले थे उसको सही मानकर उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया है। उसके बाद उसको सस्पेंशन प्लॉट के ऊपर हमको है ना डरा रहे, धमका रहे, मार देंगे, धमकी दे रहे, वो है इस मामले हल जितना हो सके कोशिश करके हमारे को कब्जा दिला। लैंड ग्रैबर्स इस शहर के अंदर, पूरे शहर के अवाम के अंदर, गरीबों के अंदर जो धांधलियां मचा करके रखी हुई है, जो मासूम लोग मजबूर होकर के, जो रिटायर्ड पर्सनालिटीज़ हैं, जो ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई से उन्होंने अगर कोई प्लॉट ख़रीदा था या फुटपाथ पर ठेला बंडी वाले ने कोई प्लॉट ख़रीदा था, तो उस सारी चीज़ों को लैंड ग्रैबर्स बआसानी से पुलिस ऑफिशियल्स लोअर लेवल के और कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स और पंचायत के, ग्राम पंचायत के ऑफिशियल्स, ये इस तरह का एक पूरा नक्सस बना करके जिस तरह से ग्रैबिंग का धंधा चल रहा है, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है शहर के अंदर और मासूमों की जो जिंदगी भर की जो गाड़ी कमाई है वो लूट जा रही है। गरीबों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद
करो लैंड माफिया खत्म करो लैंड माफिया एक जुल्म है, इसे बंद करो गरीबों पे अत्याचार करना बंद करो कार्रवाई करो लैंड माफिया को अरेस्ट करो लैंड माफिया को खत्म करो आज 15 फरवरी को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से आज एक प्रोटेस्ट रखा गया है। लैंड माफिया जो गुलबर्गा में सर चढ़ कर बोल रहा है, कुछ सालों से लैंड ग्रैपिंग के जो इंसिडेंट्स हुए हैं इसके ऊपर बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एक लैंड माफिया टीम के ऊपर जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर लैंड ग्रैपिंग किए थे आज़ादपुर सर्वे में, उसके ऊपर आरटीआई डालकर पूरे डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को वो दिए थे। उसके बाद कार्रवाई करते 12 तारीख को एफआईआर हुआ है, लेकिन आज 3 दिन हुए हैं, उस एफआईआर के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। वो जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस प्रोटेस्ट के से मुखातिब करती है कि जो एफआईआर लैंड ग्रैपिंग इश्यू के ऊपर हुए हैं, ये सिर्फ नेम सेक नहीं होना है, सिर्फ लोगों को बताने के लिए नहीं होना है, बल्कि कंप्लीट इंक्वायरी होना है। वो जो लैंड माफिया है उनको अरेस्ट कर उनके पीछे जो ये साजिश है, जो नेटवर्क है, जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले हैं, फेक सील बनाने वाले हैं, ग्राम पंचायत और कॉरपोरेशन में मिलकर जो फेक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने वाले का जो नेक्सस है डिपार्टमेंट में और वो जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वालों में, इनके पीछे जो लोग भी हैं उनको सबको अरेस्ट करना है। और जिस तरह से ये टीम, एक लैंड माफिया टीम का हम लोगों ने पर्दाफाश किया है, इसी तरह से 8 से 10 टीम गुलबर्गा में काम कर रहे हैं, जो गरीब अपना ज़िंदगी भर की कमाई से एक प्लॉट जो लेकर रखते हैं, जो आखिरी वक्त में घर बनाने के लिए जो रखते हैं, ऐसे गरीब लोगों के ऊपर प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा करते हैं डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स बनाकर, और कुछ लोअर पुलिस ऑफिशियल्स के सपोर्ट से लेकर भी ये कह लूँ वहाँ पर लैंड ग्रैपिंग कब्ज़ा करती है। जब ये गरीब लोग वहाँ पर डिपार्टमेंट को जाते हैं तो डिपार्टमेंट कहती है कि सिविल मैटर है, कोर्ट को जाइए। हालांकि डिपार्टमेंट अगर चाहे तो 10 मिनट में वहाँ का दूध पानी का पानी कर सकती है, लेकिन वो करती नहीं है। उनका एक अलग नेक्सस होता है पॉलिटिशियंस का, लैंड माफिया का और डिपार्टमेंट का। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज मुतालबा करती है ये जो नेक्सस है, कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स होंगे, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट होंगे, चाहे ग्राम पंचायत होंगे, और ये जो लैंड माफिया जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, इनका पर्दाफाश होना है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे गुलबर्गा में, चाहे गुलबर्गा नॉर्थ हो, गुलबर्गा साउथ हो, जहाँ भी लैंड माफिया काम कर रही है उसके ऊपर शिकंजा करे और कंप्लीट गुलबर्गा से इसको अप्रूव करने का एसडीपीआई मुतालबा करती है। हमारा प्लॉट है आज़ादपुर रोड विलेज के पास, ये प्लॉट आता है। ये प्लॉट जो है ना, इसके ऊपर जो है ना, जो लैंड माफिया के लोग हैं वो लोग जो है कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम पुलिस स्टेशन में गए और एफआईआर किए हैं उनके नाम पर। इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने के लिए आज यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसडीपीआई टीम जो है हमारा साथ दे रही है। तो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट ये है डिपार्टमेंट से कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। थोड़ा रुक करके। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। मेरा प्लॉट है ना, प्लॉट नंबर 24, यहाँ पर शहबाज स्कूल के बाजू संगीर स्कूल है, उसके बाजू का कॉर्नर प्लॉट है, सर्वे नंबर 37/1A/1। तो उस पर है ना ज़बरदस्ती ये लोग, कृष्णा जी उनका मालिक राव पहले 1984 में वो सोल्ड कर चुका है टोटली लेआउट, उसमें पूरे 90% बिल्डिंग बन चुके हैं। एक 7-8 प्लॉट है ना बाकी हैं, उस पर है ना ज़बरदस्ती गुंडा लेके, पुलिस का हेल्प लेके वो लोग कब्जा करने आ रहे हैं। हमारे जो पूरी कमाई के ऊपर है ना वो लोग काबिज हो रहे हैं। और उसके ऊपर हमने पुलिस कमिश्नर को 25 नवंबर को एक एप्लीकेशन कंप्लेंट दिया, और उसके बाद है ना 9 फरवरी 2021 को भी एक कंप्लेंट दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसकी कापी है ना हम उसको सर्कल को भी दिए हैं, वो लोग है ना वापस कर दिए, रिफ्यूज़ टू टेक बोल के टपाल, वो लिए भी नहीं, और उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। वो लोग आके है ना कब्जा कर रहे हैं प्लॉट के ऊपर, और हमको है ना डरा रहे, धमका रहे, मारने की धमकी दे रहे। वो है इस मामले हल करना।
जितना हो सके कोशिश करके हमारे को कब्जा दिलाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का असल जो मकसद है, जो लगातार लैंड ग्रैबर्स के ऊपर जो शहर के अंदर लैंड ग्रैबिंग के मामला, आम आदमी को चैलेंजेस भरी परेशानियों का जो सामना था, जिस तरह से ज़मीनात पर कब्ज़े के मामला थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खास करके कॉरपोरेशन और पुलिस के लोअर लेवल ऑफिशियल्स का जो इन्वॉल्वमेंट के ऊपर हम लगातार याददाश्त पेश कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा, कॉरपोरेशन कमिश्नर गुलबर्गा, पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा को उसका एक आज इक़दाम कॉरपोरेशन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो आया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो इक़दाम उठाया गया है, इसको टू बी कंटिन्यू, आगे इसी तरह से इसको मेंटेन करते हुए अगर चला जाए, और पुलिस महकमा जो पुलिस डिपार्टमेंट, जो पुलिस कमिश्नर को भी हमने जो याददाश्त पेश की थी, उसमें जिस तरह का एक्शन हम डिमांड कर रहे थे ये लैंड माफियाज के खिलाफ पर, और उनको कैफर किरदार तक उनको सलाखों के पीछे भेज करके ये शहर के अंदर अमन अमान को जो है कायम रखने के लिए और अवामुन नास को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो मुतालबात हमने किए थे, जिस तरह से उन्होंने अश्योर किया था, भरोसा तयक़ुन दिया था, वो उसको अभी कंटिन्यू करना है। और अभी पूरी तरह से वो सारे किरदार अभी सामने नहीं आए। जिस तरह से कड़ियों को जोड़ते हुए जो लोग मुलविस पाए गए, जिसके ऊपर एक्शन लिया गया, उनकी तार कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है, किन किन लोगों का उसके अंदर हाथ है, इन्वॉल्वमेंट है, कैसे इस तरह की एक टीम बनी हुई है, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, इसका खुलासा करके ये शहर के अंदर जो लैंड ग्रैबर्स का बड़ा सा नेटवर्क जो है, उसको वापस आम शहरियों को हिम्मत और हौसला दे करके और कामयाब एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एजेंसीज ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस तरह से आवाम के अंदर जो है ना एक हौसला और उम्मीद पैदा करने का एक मौका और माहौल है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा और डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा और कॉरपोरेशन कमिश्नर गुलबर्गा जो एक अच्छी मुनज़्ज़म तरीके से जो काम कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से कैफर किरदार तक इसको कंक्लूड करना है और टू बी कंटिन्यू करते हुए उनको ये लैंड ग्रैबर्स और लेआउट ओनर्स जो ग्रैबर्स के साथ कहीं ना कहीं इनका भी किरदार है, इनको भी कैफर किरदार तक का पहुंचाने की ज़रूरत है। हमारी मुतालबा है कि इसको कैफर किरदार तक या कंक्लूड करने तक का डिपार्टमेंट पूरी जिम्मेदारी से मुस्तैदी के साथ काम करे। पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की टीम 7-8 महीने से गुलबर्गा में जो लैंड माफिया के जो वारदात, जो केसेस बढ़ रहे थे, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ी थी। हम लोगों ने कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत और पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको मेमोरेंडम भी दिया था, प्रोटेस्ट भी किए थे, और जो पीड़ित जो विक्टिम्स है लैंड माफिया के, उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने के बाद एक अच्छा प्रेशर बिल्डअप हुआ था। उसी की वजह से हमने देखा है कि रिसेंटली गुलबर्गा के जो डिप्टी कमिश्नर है और कॉरपोरेशन कमिश्नर ने एक एफडीसी क्लर्क को जो इलीगल पीआईडीज इश्यू कर रहे थे, हमारे जो मामले में जो मेमोरेंडम्स दिए थे उसमें सही साबित पाने के बाद उसको सस्पेंड किया है टिल द इंक्वायरी इज़ ओवर बोल के। तो हम ये जो डेवलपमेंट हुआ है, कॉरपोरेशन कमिश्नर ने जो इन्वेस्टिगेशन कर इसका एक सस्पेंड किया है, इसको हम वेलकम करते हैं। ये सिर्फ एक आई वॉश नहीं होना है, फिर ये एक ऑफिसर जाता है, फिर दूसरा ऑफिसर आकर इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है। ये जो स्टॉप हुआ है इलीगल पीआईडीज इश्यू करने का, ये कम्प्लीटली गुलबर्गा में स्टॉप होना है, क्योंकि यही इलीगल पीआईडीज को लेकर ये जो लैंड माफिया पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स को दिखाकर ये लैंड माफिया के काम करते हैं। हमारा मुतालबा पुलिस डिपार्टमेंट से ये भी है कि जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर कॉरपोरेशन ने अपना काम पूरा बखूबी निभाया है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर निभाना है। एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर जिन लोगों को अरेस्ट करना था, उन लोगों को अरेस्ट अभी तक नहीं किए हैं। बार बार हम मुतालबा करने के बाद हाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बोल के बोले हैं। इवन गुलबर्गा की जो कोर्ट है,
गुलबर्गा की कोर्ट में भी उनके बेल रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद फिर हम जाकर डिपार्टमेंट से मिले हैं। फिर बाद में अंशुल कुमार साहब के इंचार्ज में ये इन्वेस्टिगेशन दिए हैं। अभी थोड़ी उम्मीद आई है कि थोड़े दिनों से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। लेआउट ओनर्स को जो लोग भी एफआईआर जिसके ऊपर हुआ है उनको बुलाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। हमारा मुतालबा सिर्फ एफआईआर कर कुछ लोगों को अरेस्ट कर यहाँ पे कंक्लूड करना नहीं है। हमारा मुतालबा ये है, ये जो टीम है, ये जो लैंड माफिया की जो टीम है, इलीगल डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं, फेक स्टैंप जो बना रहे हैं, फेक एफिडेविट्स बना रहे हैं, यहाँ तक कि नोटरी के भी फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो ये टीम कौन है? ये जो मदर जिसको बोलते हैं ना, बीमारी की जो जड़ है, वहाँ तक जाना हमारा मकसद है। सिर्फ 4-5 लोगों को एफआईआर कर उनको अरेस्ट करना, उनको जेल के सलाखे में डालना, ये है चीज़। लेकिन मेन मकसद ये है कि इसके पीछे जो लोग जो पूरी जो फैक्ट्री चला रहे हैं, फेक फैक्ट्री, उनको अरेस्ट करना है। उनके ज़रिए से जो अलग अलग जो टीम काम कर रहे हैं उनको भी पकड़ना है, तो तभी जाकर ये जो लैंड माफिया के ऊपर फुल स्टॉप होगा। दूसरा सबसे बड़ा हमारा मुतालबा ये है कि हम देखते हैं कि लगातार ये जो कुछ टीम के ऊपर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट है। जब एफआईआर होने के बाद जब अरेस्ट करने जा रही है पुलिस, पॉलिटिकल लीडर्स फ़ोन कर पुलिस वालों को अरेस्ट करने से रोक रहे हैं। तो हमारा सवाल यही है कि ये पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट को काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको अरेस्ट कर इन्वेस्टिगेशन करने क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका जो माइनॉरिटीज़ का जो लेटर पैड रख कर हमारे ऊपर अलग अलग केसेस बुक कर रहे हैं। तो ये जो फेक लेटर्स, इवन जो एक क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के फेक लेटर्स तक बना रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हरकत में नहीं आकर उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। तो हमारा मुतालबा यही है कि ये जो हम जो 7-8 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं, इसको एक साइंटिफिकली इसका कंक्लूजन हो। इसके पीछे जो लोग जो टीम इसके शामिल हैं, कॉरपोरेशन ऑफिसर्स ने तो अपना काम किया है, उनके जो ऑफिसर को सस्पेंड किए हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोअर पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व है इन लैंड माफिया के साथ, उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो, वो लोग भी सस्पेंड हो, ये हमारी डिमांड है। और इसके तहत जो भी जो गुंडा एलिमेंट्स इसमें हैं, उन लोगों को भी कह रहा हूँ गुलबर्गा से गुंडा एक्ट में पकड़ा जाए और उनको तड़ीपार किया जाए, ये हमारा डिमांड है। भजंत्री बोलकर कॉरपोरेशन पीआईडी ऑफिसर्स हैं जो पीआईडी इशू करते हैं। हम लोगों ने सर्वे नंबर 25 प्लॉट नंबर 136 एंड 157 का जो कंप्लेंट दिया था, हम लोगों ने आरटीआई के ज़रिए से जो डॉक्यूमेंट्स निकाले थे उसको सही मानकर उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके बाद उसको सस्पेंशन किया है। मुसलसिल 9 महीने से जद्दोजहद करने के बावजूद में ये एक नतीजा आया है कॉरपोरेशन कमिश्नर की तरफ से और डीसी मैडम की तरफ से। हम बार बार आरटीआई डालने के बावजूद ये रिज़ल्ट आया है। तो जहाँ भी लैंड माफिया फेक डॉक्यूमेंट्स लेके प्लाट कब्ज़ा करने आते हैं, तो मैं वो जो गरीब लोग जो ख़रीदते हैं वो हारना नहीं चाहिए और मांडोली की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक आरटीआई के तहत हमने 9 महीने से जद्दोजहद करके आज हमें जीत हासिल हुई है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि कहीं भी अगर ऐसे मामले हो रहे हैं तो डरना नहीं चाहिए। आरटीआई के तहत, कॉरपोरेशन के तहत जो हम कानूनी कार्रवाई करके लड़ना चाहिए। और आज मीडिया के मातहत मैं कॉरपोरेशन कमिश्नर को शुक्रिया अदा करता हूं और डीसी मैडम को भी शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ आए हुए मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जाकिर, SDPI